दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों। आज क्लास की शुरुआत में पहले चंद बातें हम आपसे करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद सबको आगे बढ़ाएंगे। पहले सारे बच्चे फटाफट से आज फटाफट से, ठीक है ना, जल्दी से फटाफट से। अब मुझे ये बताओ, इन्वर्जन हम किसे कहते हैं? नमस्कार भरत, सुषमा, नंदिनी, अमित, देवेंद्र, देवभूमि उत्तराखंड से नमस्कार सर जी। भाई नमस्कार। पहले बताओ ठंड ठीक पड़ रही है नहीं पड़ रही है भाई देवेंद्र? ये बताओ भाई ठंड वगैरह ठीक पड़ रही है नहीं पड़ रही है? जल्दी बताओ। पूजा, एसके, सम्राट, राजीव कुमार, वीरेंद्र, नंदिनी, गाड़ी स्टार्टिंग से लगा दीजिए भाई, बहुत ठंड है। जोर डालकर बात करते हैं। कौन जोर डालकर बात करता है? आकाश कुमार भाई, अलवर से भाई, नमस्ते मेरे भाई। बर्फ पड़ गई सर जी इधर। अच्छा, हमारे यहाँ तो बिल्कुल ठंड नहीं है। यूपी बस्ती से बोधगया में बहुत ठंड पड़ रही है। मैं बोधगया आया हूँ एक बार, बहुत अच्छी जगह है सच में। ठंड है पर हमारे स्टूडियो में बहुत गर्मी लगती है। सर ट्रांजिट रिएक्शन के बाद हमेशा आएगा भाईगा जी साहब। सहारनपुर से नमस्कार, पटना से भी नमस्कार, ये भाई जी से नमस्कार। सर यूपी से क्या, आपको भी ढेर सारा प्यार मेरे लाडले बच्चे। मुजफ्फरनगर में बहुत ठंड पड़ी है। मुजफ्फरनगर में गंदे बच्चे रहते हैं जो सुबह के नहाते नहीं है। राधे राधे दीक्षा जी, माउंट आबू में, या माउंट आबू मुझे जाना है घूमने के लिए। प्रीति कुमारी कबीर सिंह की देहरादून आ जाओ एक बार फिर से प्लीज सर। भाई आऊंगा, देहरादून में आऊंगा, हो सकता है शनिवार को रविवार को बनाते हैं कभी प्रोग्राम। अच्छे बच्चे रहते हैं। अरे बच्चे सारे अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं मजाक कर रहा था, बेटा बुरा मत मानना। कई दिन से क्या हो रहा है ना, आपसे बात नहीं कर पा रहा था मैं, है ना। कई दिनों से ना आपकी नमस्ते होती थी, क्लास शुरू हो जाती थी तो बात नहीं होती थी, मुझे लगता था हमारा बच्चा बात नहीं कर पा रहा था, नाराज ना हो जाए इसलिए। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया। सिलेक्शन लेकर बहुत जल्द आपके साथ एक कप चाय पीनी है, इस बात का तो इंतजार हमें चलेगा। चलिए अब शुरू करें पढ़ाई, काफी दिन हो गए हैं बातें करते हुए। चलिए भाई, सर सेंटेंस में एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ आ सकते हैं। बाय पंकज मैं आपके सवाल को नहीं समझ पाया, आज हम आपके साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है आप ये चीज समझ जाओ पंकज भाई, उसके बाद चीजें आगे चलेंगे, ठीक है। सर थोड़ी स्पीड ज्यादा थी इन दो क्लासेस में, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। पता क्या होता है भाई, ये कंटेंट सीरियस है, एडजेक्टिव और एडवर्ब सीरियस एरियाज हैं। एडजेक्टिव और एडवर्ब ठीक ढंग से आपने समझ लिया ना तो आपको प्रीपोजिशन बहुत अच्छे से समझ आएगा। प्रीपोजिशन का जो टॉपिक है ना, आपको पता है कई जन्म लग जाते हैं प्रीपोजिशन अच्छे से नहीं याद हो पाता, समझ नहीं आता, उसका कारण यही है एडजेक्टिव और एडवर्ब ठीक से नहीं पढ़ा तो प्रीपोजिशन गड़बड़ हो जाती है। तो चलिए आज हम आपके साथ शुरू करेंगे भाई, सारे बच्चे फटाफट से। सभी बच्चों को नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत करने के लिए मैं आप लोगों का स्पिनर आपके सामने आ गया हूं दोस्तों। ये क्लास यूट्यूब पे पढ़ा रही हैं। ओह माय गॉड, डिटेक्टिव एजेंट भी हमारे बीच है। आइए दोस्तों, आज हम आप सभी के साथ कुछ इन्वर्जन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहले एक बार मुझे बताओ बेटा, इन्वर्जन होता क्या है? कुछ एडिशनल आपके लिए स्ट्रक्चर्स मुझे बताने हैं, फिर उसके बाद हम कहानी पढ़ने के लिए चलेंगे बेटा जी। सारा बच्चा पढ़ के आ जाए फटाफट से, सारा बच्चा आ जाए फटाफट से। नमस्कार भाई, सारे बच्चा फटाफट से। आज हम आपके साथ मिलकर क्या बड़ी बातें पढ़ेंगे भाई। आज बताओ इन्वर्जन के बारे में हमने क्या समझा था मेरे बच्चों। इन्वर्जन के बारे में हम लोगों ने समझा था कि जब भी हम इन्वर्जन करते हैं तो हम लिखे हुए सेंटेंस के अरेंजमेंट को बदलने का काम करते हैं। क्या करते हैं? सेंटेंस के अरेंजमेंट को हम बदलने का काम करते हैं, यानी कि सेंटेंस का जो पूरा हमारा ढांचा होता है ना मेरे भाई, वो बदल जाता है। और उसके ढांचे को बदलने का जो काम है वो कैसे होता है, ये सारी मतलब चीजें हैं। अब भाई आज एक एक करके ना इस कैटेगरीज में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं भाई। सबसे पहली बात को ना ब्लू कलर से लिखेंगे बेटा। भरत यादव पूछा सर जी इंग्लिश को बढ़िया कैसे करें? सबसे पहले तो भरत यादव इंग्लिश को रोज सुबह नारियल पानी पिलाओ, ठीक है। फिर इसको कम से कम 1 घंटे जिम ज्वाइन करवाओ इंग्लिश को, और उसके बाद फिर इसको भाई अच्छा मतलब प्रोटीन वाला खाना खिलाओ, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको 2-3 बार अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, यूके वगैरह कई जगह पर घूमने भेजो, ठीक है ना। ओके, फिर उसके बाद इंग्लिश बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। क्लास में जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो भी मैं आपको क्लास में समझा रहा हूं उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। जो भी है इसके अलावा सब कुछ करना है, ठीक है ना। इस इंग्लिश को नई ड्रेसेस दिलाओ, इस इंग्लिश की जल्दी से शादी करा दो, फिर इंग्लिश सुधर जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी देखकर मैं दंग रह जाता हूं कि ना पढ़ने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता हमारे भाइयों को, है ना भाई। जब हम टाइम की बात करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि टाइम के जरिए हम पार्शियल इन्वर्जन किसी के सामने बनाने की कोशिश करते हैं। पार्शियल इन्वर्जन का मतलब हमें क्या समझ आता है? पार्शियल इन्वर्जन का मतलब क्या समझ आता है? बताओ। पार्शियल इन्वर्जन का मतलब हमें समझ में ये आता है गुरुजी कि हम पहले लिखने की कोशिश करते हैं एडवर्ब, इसके बाद हम लिखने की कोशिश करते हैं क्या? हेल्पिंग वर्ब, आगे लिखते हैं सब्जेक्ट और उसके बाद लिखते हैं मेन वर्ब। ये हमारे पार्शियल इन्वर्जन का स्ट्रक्चर है, पार्शियल इन्वर्जन का ढांचा है। अब पार्शियल इन्वर्जन जिसके लिए होता है वो कई सारे जो हमारे रेडीमेड स्ट्रक्चर्स हैं, तो मैं आपको यही चीज समझाऊंगा। रेडीमेड स्ट्रक्चर्स हैं हमारे सामने जो हमें अच्छे से पढ़ने चाहिए, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश को अगर बढ़िया आपको मजबूत बनाना है ना तो आपको सिर्फ दो चीजों पर रिवीजन और प्रैक्टिस, रिवीजन और प्रैक्टिस। क्लास में जितना आपको पढ़ाया गया है उसको बार-बार आपको पढ़ना है और बार-बार उसकी प्रैक्टिस, इसके अलावा कुछ नहीं। दैट्स इट, ठीक है भाई। अच्छा अगर इसके अलावा कोई जुगाड़ है तो इसके अलावा जुगाड़ फिर है भाई, टाइम पास करो, देखो जाओ। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत में इन नो टाइम हमें देखने को मिल जाए, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत में हमें ऑन नो अकाउंट देखने को मिल जाए, किसी सेंटेंस के अंदर शुरुआत में इन नो सर्कमस्टेंसेस हमें देखने को मिल जाए, ठीक है ना, इन नो मोमेंट हमें देखने को मिल जाए, ध्यान से देखिएगा। मैं अगर किसी भी लिखे हुए सेंटेंस की शुरुआत में इन नो वे देख लूं, अगर किसी भी लिखे हुए सेंटेंस की शुरुआत में अगर नॉट के साथ हम लोगों को लिखा हुआ मिल जाए, कोई भी प्रीपोजिशन के साथ नाउन, या फिर अगर मैं कहूं कोई भी अगर कंजंक्शन के साथ हमें देखने को मिल जाए क्या चीज, नाउन, तो भाई हम क्या कर देते हैं? हम कर देते हैं मेरे भाई पार्शियल इन्वर्जन। क्या कर देते हैं मेरे भाई? हम कर देते हैं मेरे भाई पार्शियल इन्वर्जन, ठीक है ना। अगर हमें लिखा हुआ मिल जाए इन द ईव ऑफ, ईव का मतलब पर्व होता है, इन द ईव ऑफ का मतलब होता है पर्व, ठीक है ना। अगर लिखा हुआ मिल जाए हमें इन नो अमाउंट ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है समय की मात्रा, इन नो अमाउंट ऑफ टाइम। अगर वाक्य की शुरुआत में हमें ये देखने को मिल जाए तो हम इन सभी को एडवर्ब ऑफ टाइम की कैटेगरी में रखते हैं भाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, यानी कि हम पार्शियल इन्वर्जन कैटेगरी में रख देते हैं। मेरी बात समझ आ रही है ना? करेक्ट भाई, समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपके लिए सेंटेंस लिख रहा हूं, आपको इन सेंटेंस में आंसर्स बनाकर दिखाने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ी कोशिश करिएगा, है ना। इजी सारे बच्चे रेडी हैं भाई? मैं क्वेश्चन दे रहा हूं भाई आप लोगों को, थोड़ा सा सीरियस होकर आंसर बनाइए आप भाई। बेटे सेंटेंसेस को ठीक करने की कोशिश करो, ये सेंटेंसेस पेपर में आप लोगों के सामने आते हैं, ठीक है ना जी। शाबाश शाबाश, बनाओ फटाफट से बनाओ। बनाओ बनाओ आंसर्स बनाओ प्लीज, चलो चलो बनाओ बेटा बनाओ। ये ढांचे हैं, ये रेडीमेड स्ट्रक्चर्स हैं, थोड़ा सा आप लोगों को इन पर काम करना होगा। चलिए भाई जल्दी से आंसर्स बना के बेटा। ईव का मतलब होता है पर्व, ठीक है ना बेटा। देखो ये ईव जो शब्द है ना,
ई का मतलब होता है पर्व, ये ईव शॉर्ट फॉर्म होती है इवेंट की, ठीक है ना जी। और ईव का मतलब होता है पूर्व संध्या, अगर इसको हम ईव को एक और तरीके से समझना, पूर्व संध्या यानी कि शाम होने से पहले का वक्त। जैसे आप एक शब्द बोलते हैं क्रिसमस ईव, क्रिसमस ईव बोला जाता है यानी क्रिसमस होने से पहले की जो शाम है। अब जब भी आपके सेंटेंस के अंदर ये जो आपको देखने को मिलते हैं तो ये हमेशा पार्शियल इन्वर्जन को बताते हैं। तो इन नो टाइम शुरुआत में एडवर्बियल हो गया, आपने यहाँ पर क्या किया बेटा, आपने यहाँ पर पहले लिख दी हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखा सब्जेक्ट और उसके बाद आप लोगों ने लिख दिया क्या चीज, पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आगे ना अगले सवाल पर भाई लिखा है नॉट फॉर अ मोमेंट, नॉट के साथ लिखी है प्रीपोजिशन, आगे लिखा है फॉर अ मोमेंट यानी कि एक पल के लिए भी नहीं, ये एडवर्बियल हो गया अपने आप में। सर इस विल को हम लोगों को पार्शियल इन्वर्जन की वजह से सब्जेक्ट से पहले लिखना होगा। नॉट टिल 7 पीएम, 7 बजे तक नहीं, 3 यहाँ की, तो यहाँ हमारे सामने एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया है, हमें यहाँ से बेटा हेल्पिंग वर्ब निकालनी होगी और सेकंड फॉर्म अगर हमें कहीं पर भी देखने को मिलती है तो सेकंड फॉर्म से हेल्पिंग वर्ब कौन सी निकालेंगे भाई, डिड निकालेंगे। कौन सी वर्ब निकालेंगे बेटा, डिड निकालेंगे। अगर खाली सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें देखने को मिले या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसआईएस देखने को मिले तो डू या डज हेल्पिंग वर्ब हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो भाई यहाँ से हम लोगों ने सेकंड फॉर्म की वजह से क्या हेल्पिंग वर्ब निकाली, डिड, ठीक है ना। इसकी हिंदी क्या होगी, 7 बजे तक नहीं रुकी यहाँ पर, ठीक है। इन नो वे, किसी भी तरह से नहीं, किसी भी पल नहीं, ठीक है। तो इसको आप कैसे करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। हार्डली रमन नोस एनीथिंग अबाउट इट, बिल्कुल ठीक हो गया सर। हार्डली की जब हम बात कर रहे हैं तो बाबू एसआईएस लिखा हुआ है बस, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बताया एसआईएस लिखा हुआ है तो डज होना चाहिए, वी1 है तो डू होना चाहिए। सेल्डम दिस ओल्ड मैन स्पीक्स, अब यहाँ से आप सब्जेक्ट निकालेंगे। सॉरी बच्चों, अब यहाँ से हमें क्या निकालनी होगी, हेल्पिंग वर्ब। इसको लेकर मैं नियम लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। अरे शिवम भाई लिख रहा है लव यू सच, हमको प्यार कर रहे हो भाई, भाभी जी को प्यार कीजिए ना, जीवन बस जाएगा तुम्हारा भाई। कुछ और ढांचे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा भाई, समझिएगा। हमारे सामने अगर हार्डली लिखा हुआ नजर आता है, हार्डली लिखा हुआ नजर आता है, रियली, रियली, स्केर्सली, ये सब हमारे पार्शियल इन्वर्जन परिवार के सदस्य हैं। नो सूनर, नो लेटर, ऐसा कोई भी शब्द हमें लिखने को मिलता है ये सब पार्शियल इन्वर्जन परिवार के ही बच्चे हैं भाई, ठीक है भाई। इन सभी के बाद में क्या चाहिए बाबू, पार्शियल इन्वर्जन की वजह से इन सभी के बाद में हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, इसके बाद मीन वर्ब चाहिए। इन सभी लिखे हुए भाई साहब ध्यान से समझिएगा भाई साहब, इन सभी लिखे हुए शब्दों के साथ तो खास बात ये है कि हम लोगों को आगे व्हेन लिखना होगा, इसकी वजह में कंजंक्शन समझाएगा, ठीक है। बात समझ में क्या, हाँ कि ना, बात समझ में आ रही है, ठीक है बेटा, इजी होगा। अब भाई अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो इन सभी के बाद भी पार्शियल इन्वर्जन ही होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि कंपैरेटिव है इसलिए इनके साथ हम देन का प्रयोग करेंगे। अब कुछ सेंटेंस हमारे सामने लिख दें, चलो भैया दूसरा सवाल तुम्हारे सामने दिए रहे हम, ठीक है। चलिए चलिए दो सेंटेंस का मोहम्मद बकर बेटा पढ़ लो, अच्छा लगेगा बेटा आपको, बाकी तो जीवन चलता ही रहेगा दोस्त। शाबाश। बनाते हैं सारे सवाल में, कोई बात मुश्किल ही नहीं है भाई। ये बातें हमें थोड़ी सी कंजंक्शन से समझ में आएंगी। शुरुआत में नेगेटिव वर्ब है, सेकंड फॉर्म की वजह से हम लोगों ने यहाँ क्या निकाला भाई, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड, ठीक है। अब हार्डली के साथ हम लोगों को कॉमा नहीं लगाना है भाई, व्हेन लगाना है, ठीक है ना। अब हम इस बात की तुमको हिंदी भी बताएगा, हम मानेगा नहीं भाई, ठीक है ना। मतलब इतना समय हुआ नहीं था कि केशव ने अपने बेटे को स्कूल भेजा जब वह रोना शुरू हो गया, ठीक है ना। इतनी देर हुई नहीं थी कि उसे अपनी पॉकेट मनी मिली, तुरंत उसने क्या किया, शॉपिंग के लिए भागे भाई साहब। ये वाली वर्ब है हमारे सामने यहाँ पर डज आ गया बेटा, और यहाँ पर हमें व्हेन नहीं, हमें यहाँ पर THEN यानी कि देन हमको लगाई का करिए भैया, ठीक है। बात समझ रहे हैं, हाँ कि ना, ठीक है बेटा। अरे बता भाई मैं जानता हूँ पढ़ने के लिए, आप ये ज्ञान देना शुरू कर देते हैं ना, ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ, ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, वैसे करो वैसे करो, तो फिर हमको डर लगता है भाई, हमको ये डर लगता है कि हम भाई स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं या भाई हम शिकायत करने वाले को पढ़ा रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई, हमारा दिल घबरा जाता है, ठीक है। अब नहीं समझोगे कुछ समय के बाद समझोगे भाई, ठीक है ना। जीवन में शिकायत करने वाले ही आपको हर जगह मिलते हैं, तो दो ही तरीके हैं। अगर आप उन शिकायतों का कुछ कर सकते हो तो आपको एक ही बार सुनने से वो आप कर पाओगे, और शिकायतों का कुछ नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे, है ना। तो फिर आप यही करोगे कि शिकायत सुनने की बजाय काम करो भाई, अपना काम नहीं करोगे, शिकायतों से किसी का पेट नहीं भरना दोस्त, है ना भाई, ठीक है भाई। अब कुछ प्लेस से संबंधित शब्दों की जानकारी देता हूं भाई, आप इन्वर्जन के साथ लेके चलें, कुछ स्थान से संबंधित शब्दों की बात कर लेते हैं बेटा। ये रेडीमेड स्ट्रक्चर्स हैं। अगर सेंटेंस की शुरुआत में हियर, देयर समझने की कोशिश करना, अप, डाउन, इनसाइड, आउटसाइड, ठीक है ना, ओ डबल एफ, ये वो हमारे सामने शब्द हैं जो प्लेस की जानकारी हमें देने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी, करेक्ट, हाँ कि ना। तो इनकी हम सभी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं 3 सेंटेंस आपके सामने लिख दे रहा हूं, आप आंसर सुना दीजिएगा। अरे मैंने इनका ढांचा आपको बताया नहीं, ओह माय गॉड। अब इनके ढांचे के बारे में तो चीज बताई नहीं, सीधे क्वेश्चन आपके सामने रख दिया, आप नाराज हो जाओगे मुझसे, और कोई बात नहीं, मैं झुकेगा नहीं साला। अरे यार तुम इधर आओ ना भाई, इधर किस कारण है तो कहीं से इधर नहीं घूम रहा है। अब देखो बेटा इन सभी के सभी ढांचों की क्या कहानी है, जब प्लेस से संबंधित कोई भी शब्द हमें देखने को मिले तो हम इनके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब या फिर मीन वर्ब, उसके बाद लिखने का काम करते हैं क्या, सब्जेक्ट। क्या लिखने का काम करते हैं, सब्जेक्ट लिखने का काम करते हैं, ठीक है ना। ये अपने आप में कंप्लीट इन्वर्जन का है मामला, इसका मामला है भाई कंप्लीट इन्वर्जन का, ये मामला है कंप्लीट इन्वर्जन का मतलब जो पूरी तरह से सेंटेंस के ढांचे को बदलने का काम करता है। मैं सामने लिख रहा हूं, इसको ठीक करना, सेंटेंस लिखे हैं आपके सामने, आप ठीक कर सकेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। बनाइए बनाइए बनाइए, शिकायतें नहीं करते हैं साहब, ठीक है मेरे बच्चे। आप एक दिन एक ऑफिसर बन जाएंगे मोहम्मद वकार भाई, जिस दिन आप एक ऑफिसर बन जाएंगे ना उस दिन आपको एक बहुत अच्छी बात याद रखनी है, आपको ना दिमाग से बिल्कुल ठंडा रहना है। आपकी सारी नौकरी पब्लिक डीलिंग की है, पब्लिक डीलिंग का मतलब होता है आपको ना सुबह से शाम तक दुनिया भर के लोग मिलेंगे, और कौन अपने घर से लड़के आ रहा है, किसी के क्या परेशानी है, वो आपके ऊपर आके गुस्सा निकालेगा। ऐसे मामले में आपने भी गुस्सा दिखा दिया, सारी चीजें खराब हो जाएंगी, आपको सारी नौकरी करनी है, अपनी जॉब से क्या होगा कुछ भी नहीं। इसलिए कीप योर माइंड कूल, ओके। और सामने वाला समझदार इंसान होगा ना, आपकी शिकायत से रिलेटेड कुछ कर सकता है, वो डेफिनेटली करेगा, कुछ नहीं कर सकता तो कुछ भी कर लो, कर नहीं सकता, सीधी सी बात है, ठीक है भाई। तो मैं तो आपको जिंदगी जीने का तरीका सिखाता हूं बेटा, पढ़ाना तो हर कोई कर सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको जिंदगी को देखने का तरीका अगर आपने सुधार लिया तो आप हमेशा खुश रहेंगे। आपने कभी देखा मुझे क्लास के अंदर हो हल्ला करते हुए, दिखावा करते हुए, ड्रामा करते हुए, बिल्कुल अपन शांत इंसान है ना। हमने तो जीवन में एक ही चीज समझी है, शांति से मेहनत करते रहो, आपके मेहनत के जो रिजल्ट है वो हर जगह आपकी इज्जत आपको लेकर आएंगे, ठीक है ना। आपको हर जगह आपको तारीफ ही मिलेंगी भाई। एडवर्ब प्लेस है तो इस ही को उठा के यहाँ नहीं, ये कंप्लीट इन्वर्जन हो गया भाई। सर ये हमारे सामने है तो यहाँ कम्स नहीं, हमें यहाँ सब्जेक्ट से पहले कम्स लिखना है। इन द ह्यूमन हिस्ट्री, ये एडवर्बियल प्लेस है, वेयर
आंसर दे रहे हैं मुझे ये सारे के सारे शब्द, ठीक है ना। मानव इतिहास में ट्वाइस बहुत पुराने हैं, तो आप क्या करेंगे सर, यहाँ आर को पहले लिखेंगे, ट्वाइस को बाद लिखेंगे, खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, है ना, इजी, कोई दिक्कत नहीं बेटा। करेक्ट हो गया। अब ये भी बात समझ में आ गई। अब थोड़े से और ढांचे से मैं बताऊं बेटा, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ये रेडीमेड स्ट्रक्चर्स हैं, हमें इनको ना याद करना है। 2-3 बार पढ़ोगे ना आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे, 2-3 बार पढ़ोगे ना खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे, ठीक है भाई। अब देखो प्यारा सा शब्द मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बताया था कि ओनली एक ऐसा शब्द होता है जो फोकस करने का काम करता है, करने का काम करता है, फोकस करने का काम करता है। ये शब्द खुद में एडजेक्टिव है, ये शब्द खुद में एडवर्ब है ना भाई। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, जल्दी से फटाफट से। खुद में एडजेक्टिव है, खुद में ही एडवर्ब है, आपको याद है ये फोकस करने का काम करता है। चलो मैं आपके सामने 2 वाक्य लिख देता हूं। मैंने आपके सामने कहा ओनली आई नो यू, आई नो ओनली यू। अभी दोनों में क्या फर्क है भाई? चलो दूसरा सेंटेंस बदल देता हूं, ठीक है ना। दोनों वाक्य में क्या फर्क समझ आएगा? दोनों वाक्य में बात समझ में, यहाँ ओनली आई से पहले आया है एडजेक्टिव है, यहाँ नो एक वर्ब से पहले आया है एडवर्ब है। दोनों का अपने आप में मीनिंग का फर्क समझ आएगा। केवल मैं आपको जानता हूं, इसका मतलब कोई और नहीं जानता, केवल मैं आपको जानता हूं और कोई नहीं जानता। यहाँ मैं केवल जानता हूं आपको, मैं केवल जानता हूं आपको, समझ, अब समझने की कोशिश करना। आप पार्क में घूमने जाते हैं, आप पार्क में घूमने जाते हैं, आपको बहुत सारे लोग पार्क में हर रोज घूमते हुए नजर आते हैं। जब बहुत सारे लोग हर रोज आपको पार्क में घूमते हुए नजर आते हैं, तो कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से, कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनका ना आप नाम जानते हो, वो कहां रहते हैं, उनका घर का पता आप नहीं जानते, लेकिन उनके चेहरे को देखकर आप हर रोज उनसे देखते हो, मिलते हो, तो आप उनको जानते हो कैसे, उनके चेहरे से। मेरी बात समझे, डिटेल आप नहीं जानते, है ना। अगर कोई आपसे पूछे, आपको देख के मुस्कुरा रहा है, आपको जानते हैं, बस आप कहेंगे हर रोज पार्क में मुझे देखने को मिलते हैं। आपसे पूछेंगे नाम क्या है, मैं नाम नहीं जानता, शक्ल थोड़ी पहचान नहीं है, ओके है ना। अब दोस्तों इस ओनली से संबंधित 2 ढांचे हैं, 2 स्ट्रक्चर्स हैं, कितने काम आएंगे अगर हम ओनली के साथ लेकर चलने की कोशिश करें। क्या चीज? एडवर्ब, क्या चीज? एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। या फिर हम ओनली के साथ लेकर चलें किस चीज को, ओनली के साथ हम लेकर चलें किसी भी प्रीपोजिशन के साथ नाउन को, प्रीपोजिशन के साथ नाउन को, ठीक है ना जी। और ये हमें आंसर देने की कोशिश करें किसी का, या तो हाउ का आंसर दे, किसी का आंसर दे, हाउ का आंसर दे, या फिर ये मुझे वेयर का आंसर दे, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, एडवर्ब प्लेस हो गया, ये बात समझे, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है ये मुझे व्हेन का आंसर दे, या फिर ये मुझे व्हाई का आंसर दे, ठीक है ना। अगर ऐसा हमें कोई भी ढांचा देखने को मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ऐसा कोई भी ढांचा हमें देखने को मिलता है, तो भाई हम इन लिखे हुए ढांचे के साथ भी इन्वर्जन करते हैं। कैसे इन्वर्जन करते हैं बताओ बेटा, ध्यान से समझना। पहले तो इसके उदाहरण में सामने लिख रहा हूं, ध्यान से देखते चलना बेटा। पहले इसके उदाहरण में आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे मैंने कहा ओनली टुडे, ओनली नाउ, ओनली इन द मॉर्निंग, समझे, ओनली देन ओनली यस्टरडे। समय को बताने वाला कोई भी शब्द आप लेकर चलें, समझे। अच्छा जैसे मैंने आपके सामने ओनली लिख दिया, फ्रीक्वेंसी बताने वाला शब्द मैंने कहा ओनली वंस, ओनली ट्वाइस, इन सभी के साथ इन्वर्जन में करना है। आपको तो उदाहरण लिखने दो, एक उदाहरण देता हूं, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने कहा ओनली नाउ डू आई रियलाइज द इजीनेस ऑफ दिस टॉपिक। हिंदी क्या कहेंगे? केवल अब होता है मुझे एहसास इस टॉपिक की आसानी का, केवल अब इससे पहले मुझे महसूस नहीं होता, केवल अब मुझे महसूस होता है ना। चलो एक उदाहरण बनाता हूं मैं, अब इससे रिलेटेड उदाहरण बना, ध्यान दीजिएगा भाई, है ना, ठीक है। चलो पहले इसका एग्जांपल बना देता हूं। जैसे मैंने कहा ओनली वंस हैव आई सीन द ताज। हिंदी क्या होगी? केवल एक बार देखा है मैंने ताज को, बार बार नहीं देखने का मौका मिला, केवल एक ही बार मैंने ताज को देखा है, समझे, है ना, ठीक है भाई। ये हो गए इसके उदाहरण भाई, ठीक है। अब थोड़े से इसके उदाहरण बना रहे हैं आप सभी के सामने, ठीक है ना। अब थोड़े से इसके उदाहरण हम आपके सामने बना रहे हैं। जैसे मैंने कहा ओनली इन दिस सिचुएशन, उदाहरण लिख रहा हूं पहले। अब ये पता कैसे उदाहरण बने हैं? शुरुआत में ओनली लिखा है, इसके बाद प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, इसके बाद ये दिस सिचुएशन का नाउन लिखा हुआ है, ये किसका आंसर दे रहा है? वेयर का आंसर दे रहा है, समझे, ठीक है ना। चलो एक उदाहरण मैंने कहा ओनली बाय सिंसियर एफर्ट्स, केवल सिंसियर एफर्ट्स के जरिए, समझे, ओके। इसमें एक बात कही ओनली बाय डिवीजन एटसेट्रा, ठीक है। ये सभी हमारे सामने उदाहरण हैं, ठीक है। अब एग्जांपल बनाते हैं सभी के। जैसे मैंने कहा ओनली बाय केयरफुल एग्जामिनेशन। हिंदी क्या होगी बेटा? एक इस वाक्य की हिंदी बना के दिखाओ मुझे, ठीक है ना। ये हिंदी बता बेटा इस वाक्य की जल्दी से। हिंदी निकालना सीखेंगे पहले आज मेरे साथ। चलो मैं हिंदी बना फटाफट से इस वाक्य की। बहुत बढ़िया बेटा, अनुभव याद है, बहुत बढ़िया, यही करो बेटा, आपकी नौकरी पक्की है भाई। अब इसका मतलब क्या हुआ? केवल ध्यान से जब हर चीज को जांचा तब पता चला कमी कहां है, समझे, ठीक है। तो ये भी मैं समझ आ गया भाई। हाँ भाई, यहाँ तक की बात तो समझ आ रही है नहीं आ रही भाई? चलो भाई, अब बस एक आखिरी बात मुझे आप लोगों को समझानी है दोस्त, ठीक है। एक आखिरी बात मुझे समझानी है, बस उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस आप लोगों के साथ मिलकर करेंगे, ठीक है ना। अब ये जो बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये कंडीशन का आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया जाएगा दोस्तों, कंडीशनल क्लॉजेस। आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया जाएगा कंडीशनल क्लॉजेस, ठीक है ना। यानी कंडीशन के आधार पर कुछ वाक्य बनाए जाते हैं, ठीक है ना। सारे बच्चे कमेंट्स में यस कह दीजिए भाई, शाबाश। तो आओ भाई, अब सारे बच्चे हैं, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अब थोड़ा सा कंडीशनल क्लॉजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं भाई, है ना। कंडीशनल क्लॉजेस के ना 3 अपने ढांचे हैं। पहला ढांचा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला जो ढांचा है हमारे सामने, ये हमें बताने की कोशिश करता है इमेजिनेशन के बारे में, ठीक है ना। और इमेजिनेशन का ढांचा कैसे बनाया जाता है? वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं एक, एक लिखा है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं हम सब्जेक्ट नंबर 2, क्योंकि लिंकिंग वर्ब है। वर्ब में क्या है बेटा? एक लिंकिंग वर्ब है, वर्ब में क्या है? एक लिंकिंग वर्ब है, ठीक है ना। और इसके बाद हम आगे लिखने की कोशिश करते हैं सब्जेक्ट 1, ठीक है। और भाई ये तो फिर हमारा नॉर्मल सेंटेंस ही हो गया, ठीक है ना। ये कल्पनाओं की बात करता है। मैं आपके सामने एक वाक्य हिंदी में लिख रहा हूं, आप उसे जरा अंग्रेजी में लिखकर दिखाना। मैंने कहा अगर राखी, मोहन, होती, वह क्विज जीत जाती। इसकी जरा अंग्रेजी में लिखा जल्दी से बनाओ। अब थोड़ी सी मेहनत, इसलिए मैंने आपसे कमेंट्स में लिखवाया था, थोड़ी सी मेहनत करेंगे बच्चा, तब आपको समझ आएगा। इसलिए बनाओ फटाफट से अंग्रेजी। फिर इसका दूसरा ढांचा बताऊंगा बेटा, ठीक है ना। पास्ट में जो काम, पास्ट में जो काम पूरा ना हो सका, पास्ट में जो काम पूरा ना हो सका उसका रिग्रेट, रिग्रेट हम कहते हैं पछतावा, ठीक है ना, पछतावा बताना। कैसे बताया जाता है ये? इसका ढांचा किसका? पहले इंग्लिश में बता दो, चलो फटाफट से।
आइए बच्चों, अब इसको देखो, पहले तो मैं आपको एग्जांपल बना देता हूँ। आपने बनाया ना, देखो आपने शुरुआत में लिखा वर, राखी। ये सब्जेक्ट बन गया, आगे क्या लिख दिया, मोहन, ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट हो गया। अब इस राखी के लिए आपने क्या लिखा, शी वुड विन द क्विज। खत्म हो गई बात, है ना। अब देखो अगले ढांचे को सीखो मेरे साथ बनाना, कैसे अगला ढांचा बनता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पास्ट में कोई ऐसा काम जो पूरा ना हो सका, उस बात का पछतावा बताने का क्या तरीका है। इसको बताने का तरीका है, सेंटेंस की शुरुआत में हेड, इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखा हुआ, फर्स्ट फॉर्म लिखा है, आगे हम सेंटेंस के अंदर लिखने का काम करते हैं सब्जेक्ट के साथ वुड हैव। आप लोगों को ना कंडीशनल नाम का अलग से टॉपिक हम पढ़ाते हैं बेटा, उसमें इस तरह की सारे ढांचे और ज्यादा डिटेल में आप लोगों को सिखाते हैं, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। ओके, अब ध्यान से एक छोटी सी हिंदी लिख रहा हूं, आपको पुराना रीजन बना के दिखाएं, है ना। अगर वह सब कुछ रिवाइज कर लेता, वह अच्छे अंक आ सकता था। अब इसका मतलब क्या हुआ, ना तो उसने सब कुछ रिवाइज किया और ना ही वह अच्छे अंक पा सका, बट ठीक है ना। अब इसको इंग्लिश में मैं ही आपके लिए लिखता हूं कि आप ना समझ के समझ लगाओगे। शुरुआत में लिखेंगे, हैड ही रिवाइज्ड एवरीथिंग, सब कुछ मतलब एवरीथिंग, ठीक है, कॉमा ही वुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। ठीक है भाई, ये भी मेरी जगह होगी बात, आगे ना, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, एक ढांचा और फिर हमारा एडवर्ब पूरा हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से समझेंगे, ओनली इफ, ओनली व्हेन, ओनली आफ्टर, ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है। इनके साथ अगर हमें लिखा हुआ मिलता है कोई भी सब्जेक्ट, क्या लिखा मिलता है, कोई भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नेचुरल सी बात है, कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब तो लिखेंगे ही, तो कॉमा लगाकर आपको क्या लिखना है, इन्वर्जन लिखना है। जैसे हेल्पिंग वर्ब पहले, मेन वर्ब इसके बाद, उसके बाद आप लिखने का काम करेंगे क्या चीज, सब्जेक्ट। समझ। अब देखो इसको लेकर मैं एक सवाल हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। केवल बहुत सारा पैसा सेव करने के बाद, कोमा वह एक मकान ले पाया। बेटा इसको ना थोड़ा सा ट्रांसलेट करके दिखा दो बेटा, इसका एक वाक्य बना के दिखाओ, फिर लेके चलेंगे भाई साहब आप लोगों को प्रैक्टिस कर। आइए एक बात बनाते हैं, ओनली आफ्टर, कोमा नहीं लगाना है, ओनली आफ्टर ही सेड मच मनी, बहुत सारा पैसा सेव करने के बाद, मच मनी इनफ मनी की बात है, कोमा, ठीक है ना। अब आगे क्या लिखेंगे हम इसके लिए, आप ये कहेंगे सर सीधी सी बात है, ठीक है जी, खत्म हो गई बात। ओके भाई, ये क्या सवाल था भाई, ठीक है। तो बेटा ये हमारे सामने कुछ इमरजेंसी के और बचे हुए ढांचे थे, पेपर में बहुत कम काम आते हैं ये, लेकिन मेरा फर्ज है आप लोगों को आपकी बात आखिरी बार तैयार करना, और मैं हमेशा अपने बच्चों को इसी लेवल पर लेकर जाता हूँ। हो सकता है कुछ बच्चों को ये वाला एरिया पढ़ने में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन एक बात भी तो अपने सच है ना कि जैसे जैसे आप अपनी हर दिन की क्लासेस की रिवीजन लगाएंगे, जैसे जैसे आप अपनी क्लासेस को हर रोज रिवाइज करेंगे, तो आप लोग अभी हो सकता है 60% समझ पा रहे हो, एक वक्त आएगा जब 70% समझ पाएंगे, और एक वक्त आएगा जब आप 90% समझ पाएंगे। समझ, ये परसेंटेज तो समझने की बढ़ती जाएगी, और जब रिवीजन के साथ साथ मेरे भाई आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तो ये एक ना एक दिन आप 100% पर भी अपने आप को पहुंचा देंगे, और जिस दिन आप अपने आप को यहाँ पहुंचा देंगे, उस दिन आपके अंदर एक भूख बढ़ जाएगी, आपके अंदर एक भूख बढ़ जाएगी, और भूख कैसे बढ़ जाएगी, आपके अंदर कैसी भूख बढ़ जाएगी, आपके मन में ऐसी आग लगेगी, अरे यार अब नहीं रुका जाएगा, अब तो मुझे और ज्यादा 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 से ज्यादा सीखने की इच्छा है। मेरी बात समझ में आ रही है, आगे ना, ठीक है बेटा। इस वाले सवाल में ये थोड़ा सा मैंने लिख दिया यहाँ पर ये पार्शियल इन्वर्जन होता है, मेरे को यही चीज डाउट नहीं थी, मैंने जल्दबाजी में उल्टा दिया, और यहाँ आप लिख देंगे सीखने को, ठीक है। ओके भाई, तो धीरे धीरे वक्त लगेगा वक्त को पहचानने में, और भाई 2 ही में बच्चा पूछ रहा था कि सर इसको मजबूत कैसे करें, भरत यादव भाई, तो मजबूत करने का एक तरीका है, हर रोज की क्लास को रिवीजन करना है। जैसे ही आपका टॉपिक पूरा हो जाए फिर प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन के बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बाद रिवीजन, रिवीजन के बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बाद रिवीजन। पहले आप लोगों को क्या करनी है, पूरी क्लास की पीडीएफ लगानी है, क्लास की पीडीएफ लगाने के ठीक बाद आप लोगों को इंग्लिश एक्यूमेंट जो आप लोगों की बुक है, आपको उसके सारे क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है ना, आपको उसके सारे क्वेश्चन लगाने हैं, ये आपको करना ही करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपके पास अगर कोई और किताब है, यानी कि एनी अदर, अगर आपके पास कोई बुक है, ठीक है, तो आप उसको लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना चाहो तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश एक्यूमेंट में भरपूर क्वेश्चन आपको दिए, इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, मेरी बात समझ आ रही है, दुनिया भर के क्वेश्चन दिए हुए। अगर आप एक्यूमेंट की बात करें, देख लो भाई बुक मेरे सामने रखी है, मैं एक्यूमेंट की बात करूं, इंग्लिश एक्यूमेंट एडवर्ब में बताऊं कितने क्वेश्चन, तो क्या क्वेश्चन देखें, मैं कह रहा हूं आपका नशा हो जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, आपका दिल गदगद हो जाएगा। कहां है एडवर्ब, कितने बच्चों के पास इंग्लिश एक्यूमेंट नहीं है, कि भाई दरअसल इंग्लिश एक्यूमेंट डिस्काउंट कब आएगा बाबू, देखो डिस्काउंट वाली बुक ये है नहीं, क्योंकि इस बुक पर बहुत बहुत मेहनत की हुई है, और इन किताबों से हमें कोई कमाई का नहीं लालच होता, बस इन किताबों से हमें सिर्फ एक ही फायदा होता है कि ऑथेंटिक कंटेंट आपके पास पहुंच जाए, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो हर जगह किताब लेके खड़े रहते हैं, हमारी किताब खरीदो, हमारी किताब खरीदो। मैं तो आपके सामने पहली बार बोल रहा हूं किताब मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि अपनी जो बुक है ये सबसे बेस्ट सेलिंग है, समझे। अपने पास ऑलरेडी ये बुक ऐसी है जो हर एक बच्चे की पहली पसंद है, ठीक है ना भाई। इसके अंदर लेवल वाइज आपको क्वेश्चन दिए बेटा, लेवल 1 में 25 क्वेश्चन है, लेवल 2 में से आपके सामने 25 क्वेश्चन है भाई, आगे आ जाओगे फिर इन द ब्लैंक्स के आपके पास कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन है, ठीक है भाई। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आपके सामने 49 क्वेश्चन है, ठीक है। 50 क्वेश्चन 49 लेके 50 क्वेश्चन चूहा खा गया भाई, और फिर उसके बाद लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन 30 हैं। अब दोस्त अगर मैं इसका हिसाब किताब आपके सामने जोड़ दूं कितना होगा भाई साहब, 5 3 15 15, और ये हम 50 लगा देते हैं इसको, ठीक है ना, इसको हम 50 लगा देते हैं भाई, ठीक है ना। 5 3 15 5 1 हासिल, 5 2 7 2 9, एक मिनट कैसे गणित मास्टर तेरा, देखो ध्यान से, 5 5 10 10 और 5 15 15 और 4 15 और 4 19 19 और 1 20, ये क्वेश्चन इंग्लिश एक्यूमेंट में दिए हुए हैं, आप समझे समझे, ठीक है। चलिए बुक का पीडीएफ अपलोड कर दीजिए भाई साहब, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बहुत सारे पेजेस अपलोड नहीं हो पाएंगे बेटा, ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन का कंटेंट आप लोगों को दिया हुआ है, एंजॉय करो, पढ़ें मस्ती के साथ, ठीक है ना। अब भाई आप लोगों को ये वाली पीडीएफ दी हुई है, ठीक है ना। अच्छा भाई जिनके पास किताब नहीं है वो भी टेंशन ना लें, ठीक है ना, टेंशन लेके जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। जिनके पास किताब नहीं है कोई परेशानी की बात नहीं है, जो है उसी से आनंद लें, ठीक है भाई, जो है आपके पास उसी से आनंद लें।
ठीक है जी, ओके भाई। किताब होनी चाहिए आपके पास आपकी मर्जी से, ठीक है, जो आपका मन करे उस किताब से आप पढ़ें। किताब नहीं है हमारी पीडीएफ आपके लिए रहेगी। एडवर्ब की पहचान, थोड़ा सा होमवर्क है भाई, घर पे कर लेना इसको, थोड़ा सा होमवर्क है घर पे कर लेना भाई, ठीक है ना। आपको इन सभी के बारे में एडवर्ब पहचाननी है, कहाँ एडवर्ब है, इसके नीचे हमने आंसर्स भी दिए हुए हैं। एडवर्ब के टाइप पहचानना, अब तो आप लोगों को सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो और एमटीएस में एडवर्ब पहचानने के लिए भी, एक बात समझे, एडवर्ब पहचानने के लिए भी दिया गया है, ठीक है भाई। 205 ही हुआ है सर, मैंने तो कितना नहीं आता, 205 हुआ है, कितना मुझे नहीं आता, दोबारा जोड़ लेता हूं, है हलावा समझे हो का, मैं फायर है फायर, इधर लिखोगे 30, अब जोड़ने दो बेटा, हमारा गणित फेल कर दिया बालिका ने, ये हो गया बेटा 15, हासिल लगा 1, ठीक है। अब देख बेटा 3 2 5 10, 10 5 15, 15 हो गया भाई, है 15 और 4 क्या हो गया 19, 19 हो गया 20, हम 205 को कह रहे थे भाई, है हम 205 को कह रहे थे, कौन कह रहा था 215, ये साला झूठ बोलता है मास्टर। 205 क्वेश्चन है भाई आपकी, देखो भाई फिर से सुनो, मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर आपके पास पीडीएफ से ही पढ़ने का मन करता है, पीडीएफ आपके लिए इनफ है, पीडीएफ से एक कदम आगे बढ़ना, एक्यूमेंट के सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, 205 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, जब एक्यूमेंट की थियरी आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, करीब 650 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, जाके देखना भाई। अगर आपके पास कोई अन्य किताब है आप उससे भी पढ़ सकते हैं, हमें किसी भी किताब से कोई एतराज नहीं है, ठीक है, कोई भी किताब से, ठीक है भाई, हाँ जो आपका मन करे वो पढ़ें, ठीक है भाई। अब भाई थोड़ी सी प्रैक्टिस होमवर्क की है भाई, ये एडवर्ब पूछिए दे समटाइम्स, यहाँ ये समटाइम्स लिखा किस तरह के एडवर्ब है, सब वर्ब से पहले फ्रीक्वेंसी वाली एडवर्ब आती है, तो 7th आंसर क्या होगा एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। लो भाई छोटे मोटे क्वेश्चन है ना भाई, एडवर्ब के टाइप पहचानने हैं, एरर के बेसिस पर, सिमरन एडमिटेड फ्रैंकली हिज मिस्टेक्स, अब आप कहेंगे सर या तो फ्रैंकली वर्ब से पहले लगा दो या फ्रैंकली एडवर्ब ऑफ मैनर सेंटेंस के आखिर में लग जाती है। अच्छा सात सात इनके आंसर्स आपको दिए हैं, सात सात इनके आंसर्स आपको दिए हैं, तो ढिंका चिक्का रे ए खटाखट इनको सोल्व कर लेना भाई घर पे। मिसलेनियस एरर दिखे हैं भाई आप लोगों को, ठीक है दोस्तों, ओके भाई। मिसलेनियस आप लोगों को भी क्वेश्चन दिए हैं, जैसे स्पेशली स्पेशली में क्या फर्क होता है बताया भाई, हां ना, कह के जवाब दो। ये बात भैया स्पेशली और स्पेशली में फर्क बताए रहे हम तुमको या नहीं बताए रहे हैं, देखो बताए तो तुमको सही रहे, पर तुम नहीं ना पढ़ के आए तो हम क्या कहें उन्नति भाई, बताए रहे कि नहीं बताए रहे, थोड़ा और आ गया भैया, इतनी प्यारी पीडीएफ आपको दी है, लाल गाड़ी साला, इसको डिग्गी में नहीं डालना, इसको टायर के नीचे डालना है, गुड वर्क। कंजंक्शन वाली एडवर्ब, कंजंक्टिव एडवर्ब्स क्या होती हैं, ठीक है ना, कंजंक्टिव एडवर्ब्स क्या होती हैं, ये कंजंक्टिव एडवर्ब्स, इनके सामने एग्जांपल्स हैं, थोड़ा थोड़ा इनको पढ़ के देखेंगे भाई, ठीक है। देखो क्या काम करती है सारी एक्सप्लेनेशन आपको दी है। अब ये बहुत मजेदार सवाल है तुम्हारे लिए भैया, ठीक है, ये बहुत प्यारे सवाल है, देखो ध्यान से, देखो भाई वैल्यू और मच पे सवाल कैसे परेशान करते हैं, ये रहे आपके सामने, ठीक है ना, आंसर्स भी दिए हैं, घर पे ट्राई करोगे भाई। अब इन तीनों शब्दों का फर्क तुमको बता रहे भाई, ये जो क्वाइट है ना, ये वर्ब होता है, ये क्विट है, ये क्वाइट अपने में एडवर्ब है, ये क्वाइट अपने में एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है शांत, क्या होता है इसका मतलब शांत, है ना, ठीक है, ठीक है कि नहीं है, भरना है बेटा, थोड़ा घर पे टिलाई करना है, जो बालक टिलाई नहीं करेगा वो बालक के सपने में खूब रोएगा। क्वाइट के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, 4 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स हैं। टू सो इनफ के बेसिस पर जो क्वेश्चंस आपको जैसे जैसे आपको क्लास में सारी चीज पढ़ाई दी है, जैसे जैसे आपको क्लास में सारी चीज पढ़ाई है, हमने इस एडवर्ब वाली पीडीएफ को उसी सीक्वेंस में टुकड़ों में बांट दिया है, हमने जो जो चीज सीक्वेंस में टू सो इनफ से रिलेटेड सवाल आपके सामने है, समझ, जैसे इस सवाल में देखिए भैया सवाल एक है, शी इज टू पॉपर, पॉपर का मतलब होता है गरीब, टू बाय समथिंग, बताओ भैया इस सवाल में क्या दिक्कत है, बताइए भाई, बहुत मेहनत की है भाई पीडीएफ बनाने में ना, आपको जब टू नेगेटिव के लिए यूज होता है तो सम की जगह हटाकर यहां एनीथिंग कर दीजिए, सच्ची बात खत्म हो गई, ठीक है, ठीक है। तो भैया ये बहुत प्यारे सवाल है, नीचे आंसर भी तुमको हम दे रहे हैं, देखिए भाई। अभी फिलिंग द ब्लैंक्स के सवाल आ गए हैं, टू मच, मच टू, टू मेनी, पढ़ाए रहे भाई, पढ़ाए रहे भाई, सब कुछ अच्छे से पढ़ाए रहे भैया, बहुत सारे प्यारे सवाल दिए हैं, 19 पेज की पीडीएफ है दोस्तों आप लोगों के लिए, सुपर फ्लोस एडवर्ब के क्वेश्चंस हैं, एक एक सवाल देखो मजा आएगा, नाइस, नाइसली, क्विक, क्विकली, गुड, वेल में क्या डिफरेंस है उसके बेसिस पर सवाल आपको दिए हैं, ठीक है। एडजेक्टिव जिनके साथ हम कई बार एडवर्ब की कंफ्यूजन पा लेते हैं, एलवाई वाले कुछ सवाल आपको याद होंगे बेटा, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है ना, पूरी की पूरी क्लास को रिवाइज करने की इससे बेहतरीन पीडीएफ आज तक ना हुई है ना होगी भैया, सीधा फाड़ के निकाल दिए साला एडवर्ब को, हाई और हाई का क्या डिफरेंस है सवालों में चेक दिए हैं, हार्ड हार्डली का समझ रहे हैं, ए बीरू भैया, लाउड लाउडली अलाउड में का पेपर सारा पूछता है, हम पहले तुमको सवाल का हवाला बना के दे दिए, ठीक है, ये घर पे ट्राई करना है भाई, जो भाई ट्राई नहीं करेगा बता रहे हैं उसको मुक्का मार के कर दिए हम साला, हां नहीं तो लाउड समझे हो, बाइल फायर है हम, चाइल्ड चाइल्ड लाइक चाइल्ड सब कुछ पढ़ाए रहे, सब आंसर तुम बनाए रहे, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, पे हम तुमको बताए रहे, तुम साला नहीं पढ़े तो क्या करे, ये सारी सारी जब तुम पढ़ोगे तो फिर यहां आपके सामने मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं एडवर्ब के, ठीक है। ए बाबू भैया ठीक है, ये बहुत प्यारा सवाल है, चलो एक काम करेंगे, घर पे करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए हमको भाई, एक काम करेंगे भाई, घर पे टिलाई कीजिए पूरी पूरी पीडीएफ को, ठीक है। अब क्लास खत्म होने के बाद खाएंगे खाना, उसके बाद आप क्या करेंगे, आधा घंटा सोना, उसके बाद आप उठेंगे, बैटरी फुल चार्ज होने का बनता है, बैटरी फुल चार्ज होने के बाद इस पीडीएफ को एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सोल्व करेंगे, जैसे ये पीडीएफ पूरी हो जाए फटाफट से चेहरे पे ऐसे एक मुस्कुराहट आएगी और उसके बाद चुपचाप अपनी इंग्लिश एक्यूमेंट के क्वेश्चन लगाने शुरू कर देना, ठीक है। और इंग्लिश एक्यूमेंट के क्वेश्चन से बात करो तो दिल से धन्यवाद कहना कि योयो ने बहुत मेहनत करके तुम्हारे लिए सारा मसाला तैयार किया, चलो रे लगा लिए हैं हम भी भाई चूरन, ठीक है। ये घर पे टिलाई कीजिए, आज के लिए थैंक यू सो मच, मस्त रहने का है, पढ़ने का है, आज के लिए मैं आपको टेंशन फ्री कर देता हूँ, ठीक है भाई, ओके भाई। तो बहुत ज्यादा भाई बात समझ में आई।